क्योंकि आज इस्लामाबाद के अंदर बड़ी गहमा गहमी थी, कल भी थी, जुडिशल कमीशन का इजलास, फिर आपने देखा वकीलों का एहतजाज। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज जो चीफ जस्टिस साहब ने गुफ्तगू की, ज़ाहिर है आप तो एक इदारे के सरबराह भी हैं, यहाँ पे ब्यूरो को देखते हैं पूरे को, खबरें सारी आपके पास होती हैं, अंदर की भी बाहर की भी। ये जो आज का उनकी गुफ्तगू थी, ये किस तनाजुर में थी, उनको करनी पड़ी या ज़रूरी था कि वो ये बात करते? देखिए मैं आपको बताऊं, काजी फायद ईसा जब चीफ जस्टिस थे ना, तो स्टार्ट में उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को रास्ता दिया और फिर वो जो पढ़ नहीं जाते यूट्यूबर्स, वो उन्होंने काजी साहब का आज तक रास्ता छोड़ा नहीं और कि भाई हमें तो FIA से इन्होंने बचाया, लिहाजा अब इनको नहीं बचाना, इनको नहीं छोड़ना। वो आदत पड़ी हुई थी। फिर आ गए याया अफरीदी साहब और ये इन्होंने कहा था मैं दिसंबर में मिलूँगा प्रेस एसोसिएशन से, कि पहले नहीं मिलूँगा, मुझे कुछ काम करने दें। फिर वो मिले, फिर प्रेस टॉक आज की उन्होंने बाकायदा कह के कि मैं आज आके और आपसे हर इशू पे बात करूंगा। मेरे साहब में तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप ज़राए से जज साहिबान अपने ख़त लीक कर रहे हो, जो आज उन्होंने बात की, क्योंकि काजी फायद ईसा के भी लीक हुए, इनके भी हुए, लेकिन याया फरीदी ने तो कोई ख़त लीक नहीं किया। तो वो जब भी आए सामने आए और बात कर दी। तो ये तो एक अच्छी बात है कि एक इदारे के सरबराह, ज़ाहिर है कि जो इस वक्त तूफ़ान उठाया हुआ है IMF वाला, हालांकि आपको पता है कि ये IMF का जो डेलीगेशन है ये वो ट्रांशा के लिए नहीं आया, वो मार्च में आना है। ये दुनिया भर में लोगों के पास जाते हैं। हमारे यहाँ चूँकि तूफ़ान उठा हुआ है कि IMF भाई देखें, जब वो आपको कर्जा देते हैं तो वो चीज़ें कहते हैं ये चीज़ें आपको ठीक करनी है, आपको हम जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर तो IMF भी है ना कर्जे की सूरत में, कि हमारे पैसे वापस चाहिए ना। हर बंदे को, चाहे वो कर्जा दे रहा है और चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी वापसी तो चाहिए। गवर्नेंस उसके अंदर सबसे बेस्ट है। फिर अदालती फैसले के वो जल्दी होने चाहिए। यहाँ पे जो आप स्टे दे के किसी भी केस में, माशाल्लाह अरबों रुपए जो चाइना के लेके आए आप ऑरेंज ट्रेन पे, जजों ने तमाशा नहीं लगाया, 1 साल स्टे, 9 महीने। जुमला था चीफ जस्टिस साहब का कि वो सरमायाकारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। यही मैं देखे ना, चाइना ने आपको कर्जा दिया ऑरेंज ट्रेन का, आपने 1 साल स्टे दिया, 9 महीने फैसला रोक के रखा। मतलब कोई जजों से पूछने वाला है कि भाई ये आपके घर से पैसे आए थे जो सूद समेत पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट पे करेगी उसे? चाइना ने तो लेना ना, ठेकेदार का क्या काम है? वो किसी भी सिचुएशन में आएगा, जब उसको डिले होगा तो वो आपसे चार्जेस मांगेगा इजाफे के, जी मेरी तो चीज़ें महंगी हो गई। हमारी अदलिया इसीलिए नीचे से टॉप पे आई है। ये जो इंडेक्स हमारे चेंज हो रहे हैं, माशाल्लाह इसमें सबसे बड़ा नंबर अदलिया का है। यहाँ जज वो क्यों कहते हैं, ये कोई तमाशा है कि जज कर लो वकील ना करो? बैरिस्टर साहब बैठे हैं ना, लेकिन अब देखिए इनकी जरूरत ही नहीं किसी को। अब लेकिन राणा साहब इतनी महाजराई है। अब कल जो जुडिशल कमीशन में हुआ, आप देखें जस्टिस मंसूर ने भी बायकॉट किया, जस्टिस मुनीब ने भी किया, और आप देखें कि सेंटर अली जफर ने भी बायकॉट नहीं किया। वो तो फिर सियासी और जुडिशल विंग लोगों ने ट्वीट किया है, मैं तो नहीं कह रहा। अब ये जुबान किसने रास्ते दिए? पहले अदलिया ने अपना एहतराम खुद खोया जब सियासत में इन्वॉल्व हुई कि आप आ जाएं, गुड टू सी यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। फिर आप मुकम्मल यकसुई से बैठ के 8 का बेंच एक उस पार्टी को इंसाफ फराम करता है जो आपसे इंसाफ लेने नहीं आई। तो फिर ये क्वेश्चन तो होंगे ना। फिर डिवीजन बेंच, क्यों मैं बार बार कह रहा था कि डिवीजन बेंच की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी अब खान साहब को। तो ये वो चीखें हैं जो मुख्तलिफ अतराफ से आ रही हैं कि अब तो केस नहीं मिलेगा हमें, अब तो हम फौरन सस्पेंड भी नहीं कर सकते, जमानत भी नहीं दे सकते। ये बात सबको समझ आ रही है, खत पे खत क्यों आ रहे हैं कि भाई अब हमारी मर्जी नहीं रही। अब हाई कोर्ट में यानी जिस दिन चीफ जस्टिस लगेंगे तो एक और जज भी आएगा, तो 6/6 हो जाएगा। पूरे 12 में एक तरफ 6 का ग्रुप खड़ा होगा, एक तरफ 6, इस सेंस में हो जाएंगे कि उन सब के फिक्रे रिकॉर्ड पे हैं। एक ने आज इस पे स्पीकर ने जवाब दिया कि भाई आप अपनी उसमें रहें कि आप सबको कर रहे हैं। आज रूलिंग दी है, बहुत अहम उन्होंने, मतलब पार्लियामेंट ने असर्ट तो किया ना। अच्छा, हमारे बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं, मैं थोड़ी सी लंबी कर गया बात, कि जनाब ये देखें जी, ये तो इसमें इंतजामिया आ गई, अमेरिका में कौन जज लगाता है? ये जो जमहूरियत ढूंढ के ला रहे हैं। हम हमेशा से कह रहे थे कि ये जजों की चिटों पर जजों का जो तकर्री है ये ख़त्म हो। अब आप देखें चीफ जस्टिस समेत एक ही चैम्बर के 3 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में बैठे, बिल्कुल 2 समधी बैठे हुए हैं, इत्तेफाक होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये हमारी अदलिया के साथ ही होना है। बिल्कुल अहमद अवैस साहब, आप इत्तेफाक करते हैं कि ये रिफॉर्म्स तो ज़रूरी थी बहरहाल, और आप देखिए IMF की भी डिमांड्स हैं। अब उसको हम कह सकते हैं कि हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर एक सवाल है, लेकिन ये एक सच है कि हम IMF से पैसे लेते हैं, मैंने उनकी बात माननी है, जो कि नहीं माननी चाहिए। तो हमारी तो बहुत सारी चीज़ें अब जो है वो गिरवी रखी जा चुकी हैं। क्या आप ये समझते हैं कि अब ये रिफॉर्म्स हैं या बिगाड़ हुआ है इससे ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल ये है कि रिफॉर्म जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन रिफॉर्म के नाम पे बिगाड़ हुआ है, मैं ये कहता हूं आपसे। और आप बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि जजेस के अंदर ना वो कैरेक्टर हमें नजर आता है, ना वो जिसे कहते हैं कि वो उनके ऊपर पूरे मामलात का वो हार्नेस करके सिचुएशन को, और उसके बाद वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं, और कहने वाला देखने वाला ये महसूस करता है कि हाँ जी ये इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये सही मानों में गॉडली ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन क्या इसके नाम के ऊपर इस कमी को पूरा करने के लिए आप उस सतून को ही गिरा देंगे कि जिसको आइन का सबसे मजबूत जो है सतून कहा गया है, कि आइन का ढांचा जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है। अब इसका मतलब यह है कि आपने जुडिशरी के जजेस के लगाने का तरीक़ाकार पहले भी डिफेक्टिव था, उससे पहले भी डिफेक्टिव था, अगर कुछ फिर उसमें खराबियां ही आप लेके आए, क्योंकि आपने जैसे बताया कि रिश्तेदारों को ले आए, फलां को ले आए, फलां को ले आए। तो क्वेश्चन इस कि आपने वो इम्प्रूवमेंट करनी है। आपने अमेरिका की मिसाल देते हैं, तो अमेरिका में जब जज के लिए उसका नामजद किया जाता है तो उसकी हिस्ट्री स्कूल से लेके उसकी अब तक के सारे कैरेक्टर की हिस्ट्री जो है वो सामने आ जाती है, और खुल के उसके ऊपर बातचीत होती है। और उसके बाद जज जब अपॉइंट हो जाता है तो आप देखिए कि वो किस तरह इम्पार्शियली उसके ऊपर मजाल नहीं होती कि कोई जाके एग्जेक्टिव जो है उसके ऊपर दबाव डाल सके। एग्जेक्टिव का आलम यह है कि आपने देखा कि अभी पिछले दौर में 6 जजेस ने जो खत लिखा कि हमारे बेडरूम तक और हमारे बाथरूम तक ये कैमरे हैं और ये कुछ हो रहा है, यहाँ पर कोई नोटिस लिया गया उस बात का? जब आप खुद चाहें बिल्कुल नहीं, कोई कमजोरी नहीं। लेकिन खुतूत का जो सिलसिला है अहमद अवैस साहब, ये क्या खुतूत का क्या मामला है? जज तो अपने फैसलों के जरिए से बोलते हैं, अपनी अदालतों के अंदर बोलते हैं, और वो फैसले ले सकते हैं, वो फैसले लिख सकते हैं, फिर खत क्यों? मैं आपकी बात का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जजेस जो है वो अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन जज को वो फैसले तक पहुंचने के लिए जिन एनवायरनमेंट की जरूरत है, अगर वो फराहम नहीं करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, वो तमाम जो जरूरियात हैं उनको फराहम नहीं करेगा, तो वो जज वो उस फैसले तक कैसे पहुंचेगा जो उससे मुतवक्का है कि ये फैसला वो करेगा। ये सूरत हाल जो है हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी, आप देखिए जरा गौर इसको कीजिए कि अगर जज को आप इस तरह दबाव में रखेंगे, आप देखिए कि जज की अब जिस तरह वो उन्होंने वर्कआउट किया है वहां पर, बिल्कुल, अब जब एक विजिबल मेजॉरिटी आपने इस तरीके से बना ली कि जो वो चाहेंगे वो जज लग जाए। अब उन आप जो जजेस अपॉइंट होते हैं, हर एक की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अभी जो नई हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स हुई है, एक एक जज को आप जरा उसकी डिटेल लेके आइए, हैरान रह जाएंगे आप। मगर अहमद अवैस साहब, ये भी तो सच है कि अगर एक पार्टी अपने नाम देती है तो दूसरी पार्टी अपने नाम देती है। पीटीआई ने भी अपनी पसंदीदा लिस्ट रखी है, हुकूमत की भी पसंदीदा लिस्ट रही है। जी, ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैं इस सोच को, इस तरीकेकार को कि जहां पे आप डिस्पैशनेट होके फैसला नहीं करते, इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट्स जहां पे आनी है, जहां स्टेट के बड़े बड़े फैसले करने हैं, वहां पे आपको डिस्पैशनेट होके फैसले करने हैं और मामलात को देखना है। वहां पे आपने अपना पराया जो है रिश्तेदार हर एक को बुला देना है। आपके नजदीक सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान है और आपने अपने सेल्फ को माइनस कर देना है। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन ये तो आइडियल सिचुएशन है अहमद अवैस साहब, काश ऐसा हो, मगर ऐसा है नहीं बैरिस्टर साहब। हम क्या समझे कि 8 में से 6 जज, तो बिल्कुल 8 में से 6 जज जो है वो आपने मुज़ाहिर लगा दिए गए। मैं ये आपको नहीं कहूँगी, मगर जुडिशरी में आ गए। इल्ज़ाम ये है कि हुकूमत जिस तरह की सूरत हाल चाहती थी, जैसी शक्ल बनाना चाहती थी जुडिशरी की, वो उन्होंने बना दी है। क्या गिरफ्त अभी भी आपकी गिरफ्त अभी भी मजबूत है? हम समझें कि अब आपने गिरफ्त कर ली है उसके ऊपर मजबूत अदलिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये तमाम तर जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं, और ये PTI के जो 2 अरकान थे, एक सेनेट से और एक नेशनल असम्बली से, और 2 जज साहिबान वो नहीं बैठे। वो हालांकि इसके थोड़ा सा आप रिवर्स में आके चीज़ें देखें तो पेशावर हाई कोर्ट के जज लगे तो ये सब बैठे, वहाँ पे बैठे, इन्होंने अपनी लिस्टें भी दी, अपने नाम भी फ्लोट किए। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी यही हुआ, सिंध हाई कोर्ट में भी यही हुआ, इस्लामाबाद में भी यही हुआ, और बलूचिस्तान में ये तमाम तर जो हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती हुई, तो ये पूरे प्रोसेस में साथ थे। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस और मेजॉरिटी जजेस वो कौन है? कोई बाहर से तो आए नहीं हैं, वो तमाम तर
उस आग की भट्टी से गुजर के आए हैं और चीफ जस्टिस बने हैं, मेजॉरिटी तो चीफ जस्टिस थे ना उन अदालतों के, पेशावर के कह लें, सिंध के कह लें, बलूचिस्तान के कह लें या इस्लामाबाद के कह लें, वो तो उनकी वैसे ही एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में राइप थी इन एनी सिचुएशन या इन एनी सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे ये कह देना कि हम नहीं बैठेंगे क्योंकि ये मुतनाज़ा सारा प्रोसेस है, भाई फिर आप क्यों बैठे उन तमाम तक 4-5 दफा? मौखर कर देना, आप मौखर कर देते। देखे ना, अब आपकी इन फैसलों की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन है। IMF भी यही सवाल उठाएगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। देखें, जो इनका बोन ऑफ कंटेंशन थी ना, वो ये थी क्योंकि सीनियरिटी का, उन्होंने कहा ट्रांसफर से हमें मसला नहीं है। ये अली जफर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, बैरिस्टर गौर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, ये कहते हैं ट्रांसफर से हमें इशू नहीं है, वो एक आईनी इकदाम है। वो आईनी इकदाम हो गया। इनका इशू सीनियरिटी के ऊपर था कि सीनियरिटी किसकी बनती है, जो ट्रांसफर हो के आए हैं, क्या वो सीनियर हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो सीनियर हैं। ये अब मैं, आप, राना साहब या बैरिस्टर गौहर या अली जफर तो डिसाइड नहीं करेंगे। ये काम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का या उनके मुतलका जो चीफ जस्टिस हैं उस हाई कोर्ट के। उन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक रूलिंग ज़रूर दी सीनियरिटी के ऊपर। मैं समझता हूँ फाइनली जब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा तब इसने डिसाइड हो जाना है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम डिसाइड, वो तो कह रहे हैं कि मैंने कहा है कि सिस्टम को चलने दे। मैं जजेस से मिला, ये चीफ जस्टिस साहब ने आज फरमाया है कि मैंने कहा है कि उनको सिस्टम को चलने दे, लेकिन इससे क्या मुराद है? सिस्टम किस तरह से, इसी तरह से चलेगा? मेरे ख्याल से उनका कहने का मकसद या मतलब सकता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, आइन में एक तरमीम हुई है, उसमें जो एक मोडस ऑपरेंडाई है इस पूरी JCP के जो सिस्टम का, जो इसमें तमाम तर मामला अब देखा गया है कि JCP की कॉम्पोजिशन के हवाले से या जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से ये सिस्टम तो यही है। अब ये तो नहीं हो सकता कि किसी को पसंद हो किसी को नापसंद हो। बात यह है कि लॉ ऑफ द लैंड या कानून तो वही है, आइन तो वही है। जजेस को भी, हमें भी और दीगर हर शहरी को आइन का पाबंद होना है, कानून का पाबंद होना है। नहीं तो फिर इसी तरह से खतूत इसी तरह से आते रहेंगे, इसी तरह से। अच्छा, खतूत में भी मजे की बात तो क्रेडिबिलिटी है ना। आप पूछ लें राना साहब को भी, जितने आपके नाज़रीन भी देख रहे हो, मैं सबसे ये मेरी दरखास्त होगी, खतूत खत लिखें बेशक। जजेस अगैन, जिस तरह अहमद अवैस साहब ने कहा कि जजेस को अपने फैसलों से उनकी पहचान होनी चाहिए, उनको अपने फैसलों, अगर आप उनको फैसले नहीं करने देंगे, आपने बेंच, अब देखिए किसी ने रोका तो नहीं, किसी ने हाथ से कलम तो नहीं ले लिया, वो फैसले करें ना। लेकिन ये बात कि खत मंजरे आम पे पहले आ जाता है, जिसको एड्रेस होता है उसको बाद में मिलता है। हाँ, ये एक आप कह सकते हैं इसके ऊपर एतराज़ है, तरीक़े कार पे एतराज़ है, लेकिन आप उनके मतन, जैसे उन्होंने कहा कि कैमरे मिले तो क्या हुआ उसके बाद से, एक बड़ा, ये पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा सवाल उठता है। अगर बिल्कुल जो उनके वैलिड कंसर्न्स, ग्रीवेंसेस हैं, उसके अप्रोप्रिएट रेलेवेंट फोरम पे जाके वो एड्रेस होने चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं मीडिया को पहले लीक कर दूं और फिर बाद में उसको खत पहुंचे और फिर आप स्पीकर साहब की रूलिंग भी उसमें आ जाती है, उसकी टाइमिंग भी बिल्कुल ठीक कहा, वो उसकी टाइम है। मैं बिल्कुल ठीक कहा कि हम एज पार्लियामेंटेरियंस, नोबडी हैज गॉट द राइट कि जो हमें कहे कि जी आप फलां हैं, आप फलां नहीं हैं। हमें देखें, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने कहा 18 की पार्लियामेंट बिल्कुल इनको जाली नहीं लगी, 13 की लगती है, 24 की लगती है, लेकिन 18 की नहीं लगती। तो ये एक स्टैंड लिया। एंड आई थिंक दिस इज अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल पार्लियामेंटेरियंस, खा वो काफ लाम मीम नून किसी जमात से क्यों ना हो, बाशमूल PTI के। ये हम पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत और वकार और पार्लियामेंट की इज्जत और वकार। अब मैंने इस पे पूछना है आपसे कि स्पीकर साहब को ये रूलिंग क्यों देना पड़ी। एक इन्वायरमेंट होती है ना, अचानक एक ऑल ऑफ सडन तो नहीं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। मगर मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे कि इतना लबो लहजा आज अयाज सादिक साहब ने अपनाया है, सुनवाएंगे भी आपको और दिखाएंगे भी कि वो ये बातें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है।